कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, हम तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपनी कक्षा। आपका फिर से एक बार हमारे कक्षा में स्वागत है। अब हम आ रहे हैं आपके सामने लेकर भौतिक राशियां क्या होती है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है भौतिक राशि। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए तो भौतिक राशि क्या है। वे राशियां, जितनी भी हमारी राशियां हैं, वे किसी ना किसी नियम का फॉलो करती है, फिजिक्स के लॉ का फॉलो करती है। तो भौतिक पदों का, नियमों का पालन करती है, उसे बोला जाता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनके जो पद हैं वे क्या करते हैं, तो भौतिकी के रूल्स का फॉलो करते हैं, उसके नियम का पालन करते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, ये सब ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, बल हो गया, ये क्या है? तो भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि है? तो भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए क्या है? ये तो भौतिक राशि है। ठीक है ना। समय, द्रव्यमान, बल, कार्य, ऊर्जा, etc, ये जो है आपकी क्या है? तो भौतिक राशियां हैं। क्यों भौतिक राशियां हैं? तो ये भौतिकी के नियमों का पालन करती है। उनके कुछ जो रूल्स होते हैं फिजिक्स के, उनका ये क्या करती है? पालन करती हैं, इसलिए क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब देखिए, हमारे भौतिक शास्त्री लोग जो हैं, वे भौतिक राशियों को दो प्रकार में विभक्त किए हैं। उसके दो भाग बताए हैं। कौन कौन? तो पहला होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है विद्यार्थियों, तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है मूल राशि, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है? तो व्युत्पन्न राशि। चलिए यहां तक आप नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन भौतिक राशि क्या है, आप इसे नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भौतिक राशियों कितने प्रकार होते हैं और उस वे कौन कौन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि मूल राशि क्या है। नोट कर लिए होंगे आप अभी तक। तो चलिए जानते हैं कि मूल राशि क्या है। मूल राशि के बारे में जानेंगे कि आखिर मूल राशि है तो क्या है, हम मूल राशि किसे कहेंगे। तो देखिए, भौतिकी की वे राशियां जो किसी दूसरे पर क्या हो? डिपेंड ना हो। ठीक है ना, जो किसी दूसरे पर आधारित ना हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना करती हो, वे होती है मूल राशियां। भौतिकी की वे राशियां जो किसी अन्य, एक दूसरे पर क्या हो? निर्भर ना हो, अर्थात तो पूर्ण रूप से ना हो, और वे क्या हो? तो सभी के लिए मान्य हो, वे होती है आपकी मूल राशियां। तो मूल राशि क्या होती है? आपने आपको बताया कि मूल राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, बल्कि पूर्ण रूप से क्या होती है? मान्य होती है। जैसे आप देखिए द्रव्यमान, ये जो है क्या है? तो द्रव्यमान मूल राशि है। क्यों? तो ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, लेंथ हो गया, लंबाई भी क्या है? तो मूल राशि है। क्यों मूल राशि है? तो ये दूसरे पर क्या है? डिपेंड नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से क्या है? मान्य है। ठीक है, तो आपने अब मूल राशि को जान लिया। अब आप जानिएगा कि व्युत्पन्न राशि क्या है। तो वे राशियां जो क्या हो? एक दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो, वे होती है व्युत्पन्न राशियां। देखिए क्या क्या, जैसे हो गया कार्य, बल, ऊर्जा, वेग, ये जो है आपका व्युत्पन्न राशि है। जैसे बल जो है ये किसी न किसी स्रोत पर क्या है? डिपेंड है। ठीक है, तो ये डिपेंड है, तो ये क्या हो गया आपका? तो व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपने जान लिया मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में डिफरेंट बताए, तो आप ये बताइएगा
कि मूल राशियां जो है वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियां एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है, और ये पूर्ण रूप से मान्य भी नहीं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए जब यहां तक हमने जान लिया तो अब जानिए कि आखिर मापन जो है इसकी आवश्यकता क्यों हुई। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई, हमारे फिजिक्स में जो कुछ भी है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों की गई। ठीक है ना, तो देखिए हमारे आसपास जो भी वस्तु है, आपके आसपास जो भी वस्तु व्याप्त है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ये हो गया, हमारा जो साउंड आ रहा है, हमने जो क्लोथ पहना है, ठीक है ना, ये जितनी भी क्या है वस्तुएं हैं, इनके क्या होते हैं, तो बहुत से गुण होते हैं जो फिजिकल होते हैं। ठीक है ना, और ये फिजिकल गुण क्या करते हैं, जब हम तुलना करते हैं इनसे, तो तुलना करने के क्रम में हमें क्या होता है, ये किसी न किसी नियम का पालन करते हैं, भौतिकी के किसी न किसी लॉ का क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिस वजह से हमारे क्या कहते हैं आसपास की वस्तुओं की जो है मापन की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है ना, आप देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कुत्ता है और एक घोड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप उनका आकार देखकर बता सकते हैं। ठीक है, उनके गुण को देखकर बता सकते हैं। तो ये किसी से फिजिक्स की बात किया जाए तो घोड़े और कुत्ता में फिजिक्स का जो बात किया जाए तो दोनों में देखिए, दोनों में अंतर है। आपका घोड़ा और कुत्ता में घोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये रेगिस्तान, सॉरी, क्योंकि इसका जो क्या होता है मोशन होता है वो कुत्ते के अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। और मोशन कहाँ से संबंधित है, तो मोशन हम लोग का संबंधित है फिजिक्स के लॉ से। आप मोशन के लॉ होते हैं उसको जानते हैं, न्यूटन के नियम जो होते हैं, न्यूटन्स लॉ जो मोशन से रिलेटेड है, वहां से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आपको हम न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, कौन कौन होते हैं आपको पता नहीं होगा, चलिए आपको स्मरण दिला देते हैं। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ये वस्तु विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई हम बाहर से क्या करें, ऐसे धक्का यानी बल न दें। ठीक है ना, अगर गति की अवस्था में, जैसे देखिए हम गति की अवस्था में है, जैसे हमारे हाथ जो है गति की अवस्था में है ऐसे, ठीक है ना, गति की अवस्था में है, और गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऐसे ही उसका लॉ है न्यूटन का। तो वहां से आपको मिलेगा घोड़ा और कुत्ता का जो हमने उदाहरण दिया। तो इस तरह से जो उदाहरण है हमारे अंदर क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं मापन की, इसलिए क्या होती है, तो हमें आवश्यकता होती है। अब चलिए हम जानेंगे कि मात्रक क्या है। मात्रक के बारे में जानेंगे, तो चलिए यहाँ जो कुछ भी हमने बताया आप फिर से नोट कर लीजिए, और हम समय देते हैं आपको नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे मात्रक क्या है विद्यार्थियों, चलिए नोट कीजिए। कर लिए, हमारा फर्स्ट अगला टॉपिक है मात्रक, यूनिट के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए नोट और रेडी हो जाइए यूनिट के बारे में जानकारी के लिए। चलिए तो अब हम जानेंगे कि मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट के बारे में जान लें कि आखिर यूनिट है क्या। जैसे समय हो गया, इसका भी कुछ यूनिट होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान को आपने जाना, उसका भी यूनिट होता है। बल को जाना, हमने बताया इन सब भौतिक राशियां हैं, इन राशियों को जाने तो इन सब के यूनिट होते हैं। तो हम लोग अब जान लें कि आखिर यूनिट है तो क्या है विद्यार्थियों, ठीक है।
तो देखिए जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबका सबका क्या कहते हैं, माप किया जाता है, ठीक है ना। तो माप के लिए हम उसी राशि का क्या करते हैं, मानक चुनते हैं, ठीक है ना। तो जो हम मानक चुनते हैं वही हमारा क्या होता है, तो क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे समय हो गया, तो समय का मानक यानी मात्रक क्या हुआ, तो क्या होता है विद्यार्थियों, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है ना। बल का क्या होता है, बोलिए, बल का न्यूटन, ठीक है। तो देखिए जब मात्रक की बात की हमने, तो मात्रक के क्या होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, थोड़ा तुरकर बता देते हैं आपको। मात्रकों की भी प्रणालियां होती है, जैसे फर्स्ट प्रणाली हो गई